बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में अपनी मिठास और स्वाद के लिए मशहूर है, लेकिन जिले की एक खास जगह ऐसी भी है जहां हर साल सबसे पहले लीची पकती है। मुजफ्फरपुर स्थित बड़ी ईदगाह का लीची बागान पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों और रिसर्च टीमों के लिए भी कौतूहल का विषय बना है। अमूमन मुजफ्फरपुर में 20 मई के बाद लीची की तुड़ाई शुरू होती है, लेकिन बड़ी ईदगाह के बगीचे में मई के दूसरे सप्ताह से ही शाही लीची पककर तैयार हो जाती है। यही वजह है कि जिले में सबसे पहले यहीं से लीची की तुड़ाई शुरू होती है और इसकी पहली खेप दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजी जा रही है। स्थानीय लीची व्यवसायी का कहना है कि यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। जिले में सबसे पहले पकती है बड़ी ईदगाह की लीची और मिठास भी काफी रहती है। बड़ी ईदगाह के बगीचे की देखभाल करने वाले किसान रिजवान आलम बताते हैं कि उनके पिता भी यही करते थे कि सबसे पहले बड़ी ईदगाह की लीची ही पकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बगीचे में 60 से 65 लीची के पेड़ हैं, जिनसे हर साल करीब 100 से 150 कार्टन लीची तैयार होती है। ये गौशाला चौक की बड़ी ईदगाह है, मुजफ्फरपुर शहर का मेन जगह है। ठीक है, इसलिए सबसे फर्स्ट लीची यहीं तैयार होता है। कैसे पहचान ली कि टूटने लगा? लीची पक गया, लीची का कलर बता दिया कि हम पक गए हैं, इसलिए हम लोग आकर के कुछ मिठास का चेक किए। चेक करने के बाद तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कितने पेड़ है यहाँ पे लगभग 60 पेड़ होगा, 60-65 पेड़। आज पहला दिन है? जी, आज पहला दिन है। कहाँ जा रहा है? आजादपुर मंडी जाएगी। सबसे पहले सुनते हैं कि लीची यहीं पकता है? सबसे पहले यहीं, पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे पहले यहीं पकती है। ऐसे 1-2 बागान तो कहीं भी पक, 1-2 पेड़ होता है, कहीं पक जाता है, मगर पूरे बागान का जहाँ तक बात है सबसे फर्स्ट में यही होता है। क्या साल से आप लोग लेने आ रहे हैं? हम लोग तो अभी 10-12 साल तो हो ही गया होगा इस गाची में। कहाँ बेचते हैं? आजादपुर मंडी, दिल्ली। जी। किसी से जाती है? अभी तो फिलहाल कम तुड़िया होता है, ट्रेन से आती है, और जब वो 18 तारीख के बाद जो ट्रक लगेगा तो उसमें ज़्यादा तुड़िया होने लगेगा, तो ज़्यादा माल जाएगा। कम माल के लिए तो गाड़ी बनेगा तो पुछाएगा नहीं ना। तुड़ाई जारी है? तुड़ाई जारी है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निदेशक वैज्ञानिक डॉक्टर विकास दास के मुताबिक बगीचे की मिट्टी की ऊपरी सतह पर ब्रिक्स की परत होने से तापमान ज्यादा रहता है, जिससे लीची जल्दी पक सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह कोई अलग किस्म की लीची नहीं है, बल्कि सामान्य शाही लीची ही है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को बिहार के जीआई टैग वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल किया गया है। जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद शाही लीची बिहार का चौथा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। जिले में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लीची की खेती होती है और हजारों किसान इससे जुड़े हैं। खास बात यह है कि बड़ी ईदगाह के बगीचे से होने वाली आमदनी ईदगाह कमेटी के पास जमा होती है, जिसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची पकनी शुरू हो गई है और मुजफ्फरपुर में शाही लीची का एक रहस्य भी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बड़ी ईदगाह में है। अमूमन मुजफ्फरपुर में लीची की तुड़ाई 20 मई से होती है, लेकिन इस बड़ी ईदगाह की लीची तैयार हो गई है और दिल्ली के बाजार में भेजने के लिए भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला और जो स्थानीय श्रमिक हैं वो लोग लीची की तुड़ाई कर रहे हैं और ये शाही लीची है और बड़ी ईदगाह है। इसके जो पिछले कई वर्षों से या जिनकी पीढ़ी इसकी देखभाल करती है और लीची की खरीदारी भी होती है, वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे निजामुद्दीन जी, जिस तरीके से सबसे पहले यहीं की लीची पकती है? हाँ, सबसे पहले यहाँ की पकती है। शहरी क्षेत्र के जो भी है, जी जी, शहरी क्षेत्र के जो भी लीची पकती है। लेकिन बड़ी ईदगाह की चर्चा है। ये एक नंबर में रहता है, पहला यही। आप तो पूरे लीची के व्यापारी भी हैं, तो लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहीं से। अच्छा, मीठा हो गया होगा लीची? मीठा ये 70% होगा। मिठास आ गया? मिठास आ गया। इसका क्या राज है कि यहीं से सबसे पहले पकता है लीची? कुदरती देन है, ईदगाह की लीची है, और क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रदूषण का भी हो सकता है, हीट मिलता है इसको उस समय हीट। कई रिसर्चर भी आए, साइंटिस्ट भी आए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, लेकिन इसका स्पष्ट नहीं कारण कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी तक रहस्य है। अभी तक रहस्य है। अब लीची यहाँ पर खत्म भी हो गई? हाँ, लीची आज इसमें समाप्त हो रहा है। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में क्या भी रेट इसका रहा है? अब कल तो हम पहला चालान भेजे हैं। क्या रेट रहा? वो तो 11 बजे के बाद पता चलेगा। उमन 200-150 रुपए किलो की? हाँ, यही होगा, 150 से 200 रुपये किलो। निजामुद्दीन है जो इस लीची बाग के लीची की खरीदारी करते हैं और देख रेख भी। इनका भी कहना है कि यह रहस्य है और कई एक कंपनियां और रिसर्च की टीम भी आई जिसका फोटो और वीडियो भी बनाया, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि आखिर बड़ी ईदगाह की लीची आम लीची की अपेक्षा
10 से 15 दिन पहले कैसे पक जाती है। फिलहाल मुजफ्फरपुर की शाही लीची राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है और वहां पर जो अभी कीमत का अनुमान है, अनुमानित कीमत 150 से 200 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।